नमस्कार। शिवलिंग एक ऐसा आध्यात्मिक प्रतीक है जिसे हम सब जानते हैं, देखा है। पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक मूर्ति है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा हुआ है? आज हम ना इसी रहस्य की एक-एक परत को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हम सबने देखा है कि शिवलिंग पर लगातार अभिषेक होता है, जल चढ़ाया जाता है, उन्हें हमेशा ठंडा रखा जाता है। पर ऐसा क्यों? आखिर क्यों किया जाता है ये सब? पता है, यही एक सवाल हमें इसके गहरे अर्थ तक ले जाएगा। तो बात यह है कि असल में शिवलिंग को ठंडा रखने के लिए बाहर से किसी कोशिश की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ही शीतलता है। वो खुद में कूलनेस का एक सोर्स हैं, और ऐसी मान्यता है कि उनकी इसी ठंडक से, इसी शीतलता से दुनिया में धरती पर शांति और वर्षा होती है। तो ये तो हुई एक बात। अब जरा इस भौतिक स्वरूप से, इस फिजिकल फॉर्म से ऊपर उठते हैं और एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे गहरा मेटाफोर सामने आता है, जो कहता है कि शिवलिंग सिर्फ पत्थर का एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, अ होल कॉस्मॉस, अपने आप में ही एक शिवलिंग है। सोचिए जरा इस बात को। अब ये तुलना देखिए कितनी कमाल की है। एक तरफ है लिंगम, जो असल में पूरा ब्रह्मांड है। उसके ऊपर जो धारापात्र है, वो बर्तन, वो है चंद्रमा, और उससे जो जल टपक रहा है, वो जल नहीं, अमृत है। मतलब जैसे मंदिर में शिवलिंग पर जल गिरता है, वैसे ही ब्रह्मांड में चंद्रमा से लगातार अमृत की बूंदें गिर रही हैं। और हमारे शिव, जो कि ये पूरा ब्रह्मांड है, वो हमेशा उस अमृत में स्नान कर रहे हैं। कितना खूबसूरत आइडिया है ये। ठीक है, तो ये समझ आया कि शिव शीतल हैं, ब्रह्मांड रूपी शिवलिंग पर अमृत बरस रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस शीतलता का मकसद क्या है? इसका डिवाइन पर्पस क्या है? ये इतनी जरूरी क्यों है? और इसी बात को एक भक्त के नजरिए से पूछा गया है कि हे ईश्वर, ये शीतलता की कैसी दीवानगी है? मतलब ये एक हैरानी है, एक जुनून है शीतलता को लेकर। और यही सवाल हमें इसके असली मतलब की तरफ ले जाएगा। और अगर ध्यान से देखें तो शिव से जुड़ी हर चीज, हर एक चीज इसी शीतलता, इसी कूलनेस की तरफ इशारा करती है। सोचिए, जटाओं में ठंडी गंगा नदी, माथे पर शीतल अर्ध चंद्र, पूरे शरीर पर चंदन का लेप, यहां तक कि जो सर्प उन्होंने आभूषण की तरह पहने हैं, वो भी ठंडे स्वभाव के हैं। और तो और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती, वो खुद हिमालय की बेटी हैं, जो ठंडक का प्रतीक है। मतलब इतनी शीतलता पहले से है। और तो और मार्गशीर्ष के महीने में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, तब भी सुबह सुबह उन पर ठंडा जल चढ़ाया जाता है। तो आखिर सवाल वही है, शिव इतनी शीतलता, इतनी ठंडक इकट्ठा क्यों करते हैं? क्या वजह है इसकी? और इसका जवाब बहुत ही गहरा है। शिव ये सारी शीतलता इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि वो भक्त के दिल में, उसके मन में जल रही इच्छाओं की आग को, उस तपन को अपने अंदर सोख सकें। उनकी शीतलता एक सैंक्चुरी की तरह है, जो हमारी बेचैनी, हमारी डिजायर्स की गर्मी को शांत करती है और हमें सुकून देती है। अच्छा, अब जरा और गहरे चलते हैं, एक फिलॉसफिकल लेवल पर। अब हम शिवलिंग की प्रकृति में छिपे एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स, एक विरोधाभास को समझेंगे। और इसके लिए एक खास शब्द है, अरूप रूपी। इसका मतलब है एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई चीज एक ही समय पर रूप वाली भी हो, यानी रूपी, और बिना रूप की भी हो, यानी अरूपा। अब सवाल है कि यह पैराडॉक्स काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। शिवलिंग का रूप है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, हमारी आंखों के सामने एक आकार है। लेकिन साथ ही वो रूपहीन भी है क्योंकि उसका कोई चेहरा नहीं, कोई हाथ पैर नहीं, कोई खास फीचर नहीं है। वो फॉर्मलेस है, जो असल में अनंत को, इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसी फॉर्मलेस होने की खूबसूरती ये है कि आप उन तक किसी भी दिशा से पहुंच सकते हैं। आप कहीं से भी अभिषेक कीजिए, वो उन तक पहुंचेगा ही। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग के 5 मुख हैं जो हर दिशा में देखते हैं। तो आप चाहे जिधर से भी जल अर्पित करें, वो सीधा उनके मुख पर ही जाता है। तो इन सब बातों को समझने के बाद अब हम तैयार हैं लिंगम शब्द के सबसे गहरे, अल्टीमेट मीनिंग को जानने के लिए। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, इसका सही शब्द सिर्फ लिंगम नहीं बल्कि महालिंगम है। महालिंगम यानी द ग्रेट लिंगम।
महा इसलिए क्योंकि ये वो प्रतीक है जिसमें सब कुछ, लिटरली सब कुछ समाया हुआ है। तो आखिर लिंगम का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जिससे हर चीज पैदा हुई है और वो जिसमें हर चीज वापस विलीन हो जाएगी। ये सृष्टि का सोर्स भी है और एंड पॉइंट भी, द अल्फा एंड द ओमेगा ऑफ द कॉस्मोस, जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि शिवलिंग सिर्फ एक मूर्ति या एक सिंबल नहीं है। ये पूरे कॉस्मिक साइकिल का, जन्म, जीवन और फिर विलय, इस पूरे चक्र का एक जीता जागता रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं, जिस पर जरूर सोचिएगा। क्या शिवलिंग ब्रह्मांड का सिर्फ एक प्रतीक है, एक सिंबल है, या फिर हम असल में खुद ब्रह्मांड को ही उसके सबसे मौलिक, सबसे प्योर फॉर्म में देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी समझ को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाता है।